दावस्ताम दानवोत्तम। धनु राजा एक हुआ, उसकी दो पुत्र थे। एक का नाम था रंभ और दूसरे का नाम था करम। राजा ने दोनों का ब्याह कर दिया, दोनों का ब्याह कर दिया इकट्ठा एक ही दिन। और जब ब्याह करा 12 बरस हो गए, दोनों का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ दोनों का। 12 साल तक औलाद नहीं हुई। अपने गुरु के द्वार में गए, गुरु से पूछा, गुरुजी 12 बरस हो गए, औलाद नहीं हो रही है, संतान की प्राप्ति नहीं है, अब क्या करें? तो जब पहुंची अपने गुरु शुक्र आचार्य के पास, शुक्र आचार्य जिसको आप शुक्राचार्य कहते हैं, बहुत बड़ा ज्ञानी आदमी है, छोटा मोटा आदमी नहीं है। क्या है? ज्ञानी आदमी है। गुरुजी औलाद नहीं हो रही है, क्या करना चाहिए? गुरुजी ने कहा ऐसा करते हैं कि दोनों भाई तुम तपस्या करो। रंभ भी और करम्भ भी जाकर के तपस्या लगाओ, और जब तपस्या से देवता खुश होते हैं तो आशीर्वाद करते हैं। रंभ ने पूछा, गुरुजी इस देवता को पूजूं? बेटा तू बड़ा है, तू बड़ा है, तू अग्नि नारायण को पूछ। छोटा करम्भ को कहा, बेटा तू छोटा है, तू वरुण देवता को पूछ जल में। दोनों भाई अब कहां गए? सुनो मेरी। दोनों भाई तपस्या करने के लिए चले गए। तो जो बड़ा भाई है रंभ, वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया, धुनी रमा के अग्नि का साधन करने लगा। चारों ओर अग्नि जला करके, धुनी रमा करके, और अग्निदेव को प्रसन्न करने लगा। छोटा भाई करम्भ, सामने एक नदी थी, उस नदी की 5 धाराएं थी। कितनी धाराएं थी? 5 नद्या, 5 नदियों की धारा थी। उस धारा में जल में बैठ गया, जैसे त्रिवेणी की धार में कोई बैठ जाए। ऊपर से 5 धार गिर रही, ऊपर से गिर रही पंचधार, ऊपर से 5 धार गिर रही। और जब तपस्या आगे बढ़ी, एक सेवक ने जाकर के इंद्र राजा को कह दिया, महाराज आपका जो सिंहासन है ना, ये गया। क्या हुआ? धनु के 2 पुत्र रंभ और करम्भ तपस्या लगा रहे हैं। और जब भी माताओं, जब भी आप तपस्या में बैठो ना ध्यान लगाने के लिए, हाथ पे माला लो, राम नाम बोलते रहो। सबसे पहले इंद्र दुखी करता है। ये इंद्र क्या है? ये इंद्रियों का मालिक है, इंद्रियों में खुजली पैदा कर देता है। आदमी आधा काम छोड़ के भाग जाता है, पूरा नहीं करता। पूरा कर दे तो सिद्धि मिल जाए, आधा छोड़ के भाग जाता है। इंद्र वहां से आया, इंद्र ने मगरमच्छ का रूप बना दिया, जल में बैठा, करम्भ की टांग पकड़ ली और घसीटा, खा गया करम्भ को, उसकी हड्डी छूट गई।
इतने में सेवकों ने कह दिया रंभ को, महाराज दुख की घटना है, आपका छोटा भाई मगरमच्छ ने खा लिया। मेरे रंभ कहता है मेरा इतना प्रेम छोटे भाई से, हमें क्या करूंगा। सामने खड़ग पड़ा था, उसने बाएं हाथ से अपना चुप्पा पकड़ लिया और दाहिने हाथ से खड़ग अपनी आत्महत्या करने को राजी हो गया। अब नहीं जिंदा रहूंगा, मरूंगा। और जैसे ही खचाक मारने को हुआ, खड़ग अग्नि नारायण और इस और ऊपर कर अग्नि नारायण प्रगटे धुध 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 धुध